अजीज तलबा, आज हम कसरों पर अमल ये सबक सीखेंगे। उसका पहला पॉइंट है वाजिब कसर। ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होता है उसे हम कसरे वाजिब कहते हैं या वाजिब कसर कहते हैं। जैसे 3/7, इसमें ये 3 क्या है? शुमार कुनिंदा, और 7 क्या है? नसब नुमा। तो शुमार कुनिंदा नसब नुमा से क्या है? छोटा है, इसलिए वाजिब कसर है। 5/10, ये शुमार कुनिंदा 5 है और नसब नुमा 10। तो शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा है, ये वाजिब कसर। 15/20, ये वाजिब कसर है। 10/40, वाजिब कसर। 7/15, वाजिब कसर। अब हम देखेंगे गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है। शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है, उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। जैसे 5/2, यहाँ पर शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसब नुमा छोटा, इसलिए गैर वाजिब कसर। 10/4, ये गैर वाजिब कसर क्योंकि शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा है। फिर उसी तरह 15/3, ये गैर वाजिब कसर है क्योंकि शुमार कुनिंदा बड़ा है नसब नुमा से। अब हम देखेंगे मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर ऐसी कसर जिसमें सही अदद और कसरी हिस्सा हो उसे हम मुरक्कब कसर कहते हैं। जैसे देखो 7 सही 1/3, ये 7 सही अदद है और 1/3 कसरी हिस्सा है, इसलिए इसे मुरक्कब कसर कहते हैं। 6 सही 2/5, 6 सही अदद है और 2/5 कसरी हिस्सा है, उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब कसर। 9 सही 5/4, 9 सही अदद 5/4 कसरी हिस्सा, उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब कसर। यानी ऐसी कसर जिसमें सही अदद और कसरी हिस्सा हो उसे मुरक्कब कसर कहते हैं। अब हम गैर वाजिब कसर को गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील देखेंगे। गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील किस तरह की जाती है देखेंगे। तो देखो यहाँ पर है 7/2, इस कसर को हमको मुरक्कब कसर में तहवील करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? तकसीम के तरीके से देखेंगे। 2 से 7 को तकसीम करेंगे, 2 तिया 6, 7 में से 6 तफरीक किए, 1 रह गया, बाकी कितना रह गया? 1। और खारिजी किस्मत कितना है हमारा जवाब? 3। तो 3 सही बचा हुआ बाकी 1/2, तो ये क्या हुआ? मुरक्कब कसर। अब हम मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील करना सीखेंगे। गैर वाजिब कसर में तहवील करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल है बच्चों, 3 सही 2/5, तो इस कसर को हमको गैर वाजिब कसर में तहवील करना है। तो देखो 3 जमा 2/5, तो यहाँ पर ये कसर को नसब नुमा नहीं दिया हुआ है और इस कसर का नसब नुमा 5 है, इसलिए 3/1 लिखेंगे हम नसब नुमा, और यहाँ पर 2/5। अब दोनों के नसब नुमा मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको हम क्या करेंगे? हम नसब यानी मसावी नसब नुमा वाले कसर में तब्दील करेंगे। तो देखो 1 को हम क्या करेंगे? 5 से ज़रब देंगे, तो इसका भी नसब नुमा 5 हो जाएगा। 3 × 5, ऊपर भी 5 से ज़रब और नीचे भी 5 से ज़रब, जमा बाजू की कसर 2/5 जैसे कि वैसे। 5 किया 15/5 का 5, जमा 2/5। यहाँ तक हमने देखा कि दोनों के नसब नुमा क्या हुए? मसावी हुए। अब हम मसावी नसब नुमा है इसलिए इनकी जमा कर सकते हैं। मसावी नसब नुमा है, हम नसब हैं इसलिए एक मरतबा
लिखेंगे। पहले का शुमार कुनिंदा 15 जमा दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 2। 15 में जो 2 मिलाएं 17। 17/5। इस तरह हमने मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील किया। इस तरह हम आप मश्की सेट 9 हल करेंगे। मश्की सेट 9। मश्की सेट 9 पहला सवाल है 7 सही 2/5। इस कसर को हमको मुरक्कब कसर में तब्दील करना है, इसलिए 7 जमा 2/5। इसको हम लिखेंगे 7। इसका नसबनुमा लिखना है 1 जमा 2/5। अब ये दोनों के नसबनुमा को हमको मसावी करना है, इसलिए 7/1 इस कसर को हम इससे 5 से ज़रब देंगे इधर की दूसर के नसबनुमा से, जमा 2/5 जैसे कि वैसा। 7 पंजे 35 बटे 5 1 5 जमा 2/5। अब दोनों के कसरों के नसबनुमा को देखिए, दोनों कैसे हैं, मसावी हैं। अब हम इसकी जमा कर सकते हैं, मसावी नसबनुमा है इसलिए हम क्या है एक मरतबा लिखेंगे। पहले कसर का शुमार कुनिंदा 35 जमा दूसरे कसर का शुमार कुनिंदा 2। 35 में 2 जमा किए कितने हो गए 37। 37/5। इस तरह हमने इस 7 सही 2/5 कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील किए, तो जवाब क्या है 37/5। अब हमारा दूसरा सवाल है 5 सही 1/6। तो 5 जमा 1/6। पहली कसर को नसबनुमा नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्या लिखेंगे बटे जमा 1/6। अब दोनों के नसबनुमा मुख्तलिफ हैं, इसलिए 5/1 इसके नसबनुमा को हम क्या बनाएंगे 6। 5/1 ज़रब 6 ऊपर और नीचे दोनों को भी 6 से ज़रब देंगे नसबनुमा और शुमार कुनिंदे को, बटे 1/6। 5 छक्के 30 बटे 6 का 6 जमा 1/6। अब दोनों कसरों के नसबनुमा को देखिए, दोनों कैसे हो गए मसावी, इसलिए हम मसावी नसबनुमा एक मरतबा लिखेंगे। पहली कसर का शुमार कुनिंदा 30 जमा दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 1। 30 जमा 1 31/6। तो 5 सही 1/6 की गैर वाजिब कसर क्या है 31/6। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। 5 छक्के 30 जमा 1 31/6। इस तरह बच्चों इस मश्क के अगले सवाल होमवर्क के तौर पर आप घर पर कीजिए।